हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएसी ट्यूटोरियल्स में। आज की जो वीडियो है हम इसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में टाइम डोमेन में करंट और टाइम डोमेन में वोल्टेज पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आपसे टाइम डोमेन में करंट इंडक्टर में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे टाइम डोमेन में करंट कैपेसिटर में भी पूछा जा सकता है। सेम वोल्टेज आपसे कैपेसिटर में पूछा जा सकता है और करंट भी आप वोल्टेज आपका इंडक्टर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं, एक मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एक लॉन्ग ट्रिक में बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक में बताने से क्या होगा, आप 1 मिनट से भी कम टाइम में कोई भी गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लॉन्ग ट्रिक से सीखेंगे, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक भी इतनी लॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग ट्रिक भी इतनी लॉन्ग नहीं है। कभी कभी ऑप्शंस अगर ऐसे आ जाते हैं कि हमारी शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है, तब हमारी लॉन्ग ट्रिक काम आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लॉन्ग ट्रिक में सीखेंगे, फिर आप शॉर्ट ट्रिक में, तो जैसे ही आपको लॉन्ग ट्रिक में समझ में आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक में आप केवल 1 मिनट से भी कम टाइम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे गेट का। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी ये है कि एफ ऑफ टी जो होता है इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका एफ ऑफ 0 प्लस माइनस का एफ ऑफ इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का टी बाय टाउ प्लस का एफ ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। जहाँ पे टी क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट है, और जो टाउ की वैल्यू है, अगर आपका आरसी सर्किट है तो ये होगी आपकी आर टी एच इंटू सी और आरसी सर्किट। अगर आपका नेटवर्क जो है आरएल नेटवर्क है, तो आप क्या करिए, सी को एल से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, और आर टी एच को 1/RTH से रिप्लेस कर देंगे, तो ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा फॉर आरएल, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन आपकी कब वैलिड है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जो वेरिएबल्स स्विचिंग टाइम में कंटिन्यूटी शो करते हैं। जैसे अगर कैपेसिटर की बात करूँ तो उसमें वोल्टेज कंटिन्यूटी शो करता है स्विचिंग में, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे वोल्टेज इक्वल होता है। सेम अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ तो ये जो इंडक्टर आपका स्विचिंग में, इंडक्टर में करंट में कंटिन्यूटी शो करता है, यानी आई इज इक्वल टू 0 माइनस और आई इज इक्वल टू 0 प्लस पे करंट आपका सेम होता है। यानी ये जो इक्वेशन है, यानी मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं कैपेसिटर के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँगा, कैपेसिटर के लिए लिख सकता हूँ मैं वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी ऑफ 0 प्लस माइनस का वी ऑफ इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाय टाउ प्लस का वी ऑफ इन्फिनिटी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि केवल ये इक्वेशन उन्हीं वेरिएबल्स के लिए एलिजिबल है जो वेरिएबल्स आपके कंटिन्यूटी शो करते हैं। इसलिए कैपेसिटर में क्या कंटिन्यूटी शो करता है, केवल वोल्टेज शो करता है। हम कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम कैपेसिटर में करंट की इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए करंट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आपको पता है करंट किसकी इक्वल होता है, सी डीवीसी ओवर डीटी के, तो उसका हम क्या कर देंगे, इस पूरे का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास करंट निकल आएगा, ठीक है। लेकिन हम केवल वोल्टेज में ही ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सेम अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ तो इंडक्टर में जो कंटिन्यूटी शो होती है वो आपकी करंट में शो होती है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ आई एल टी इज इक्वल्स टू आई एल एट 0 प्लस माइनस का आई एल एट इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस का टी बाय टाउ प्लस का आई एल एट इन्फिनिटी। यानी ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। मैं वोल्टेज की इक्वेशन नहीं लिख सकता हूँ ऐसे इंडक्टर में, ठीक है। अगर लेकिन मुझे वोल्टेज निकालना होगी तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ओम्स लॉ का यूज़ करके, कि मैं सुपर वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा और उसमें अगर मैं इंडक्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा वोल्टेज भी निकल आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम और अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये इक्वेशन जो वैलिड है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी या तो आपका आरसी नेटवर्क हो या आपका आरएल नेटवर्क हो। अगर आपके नेटवर्क में दोनों लग रहे हैं, जैसे आपका एल भी लग रहा है और आपका सी भी लग रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। टू वोल्ट का बैटरी सोर्स मान लेते हैं, या आप 8 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप स्विच लगा लीजिए, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस इसको मान लेते हैं, ये 4 ओम का, और ये कैपेसिटर है सी की वैल्यू ऑफ 1 फैरेड मान लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस ये वी सी टी है, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है
आप आई नॉट टी की वैल्यू बताओ, ठीक है ना, या इसको मैं आई सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सी टी एट टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं ये जो इक्वेशन जो मैंने लिखी है अभी, सॉरी, ये जो इक्वेशन मैंने लिख रखी है अभी, ये इक्वेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ या तो आपकी कैपेसिटर के वोल्टेज में वैलिड होगी, ठीक है ना, या आपकी इंडक्टर के करंट में वैलिड होगी, ठीक है। और ये इक्वेशन सिर्फ आपकी या तो आपका प्योर आरसी नेटवर्क हो या आपका प्योर आरएल नेटवर्क हो, अगर दोनों नेटवर्क कनेक्ट रहेंगे तब भी ये वैलिड नहीं रहेगी इक्वेशन, ठीक है। दोनों आपकी या तो आपका इंडक्टर या दोनों आपके कैपेसिटर इंडक्टर दोनों प्रेजेंट रहेंगे नेटवर्क में, तब भी ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है ना। और ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ टाइम टी ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ही लिखी जाती है। तो मुझसे करंट पूछा गया है, लेकिन करंट में तो कंटिन्यूटी होती नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या निकालूंगा अब, इस नेटवर्क में क्या लग रहा है आपका कैपेसिटर लग रहा है, पूछा मुझसे करंट क्या है कैपेसिटर का, तो मैं जानता हूँ कैपेसिटर की किस में कंटिन्यूटी होती है, वोल्टेज में कंटिन्यूटी होती है। तो मेरी इक्वेशन कौन सी अप्लाई होगी, ये वाली पहले अप्लाई करूँगा मैं, इससे मैं VCT निकालूंगा, फिर जो मुझसे पूछा गया ICT वो मैं किससे निकाल लूँगा, इससे निकाल लूँगा, ठीक है। चल देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत है निकालने का, मुझे ज़रूरत है V0 प्लस निकालने की मुझे ज़रूरत है। मैं जानता हूँ अगर मैं V0 प्लस निकालना है तो मैं V0 माइनस का सर्किट बना लेता हूँ, दोनों में कंटिन्यूटी हो जाएगी। T इज इक्वल्स टू 0 माइनस में स्टडी स्टेट होता है। इस केस में क्या होता है, आपका इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट होता है और कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट होता है। तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पे सर्किट दोबारा से आपके लिए, 2 वोल्ट 8 ओम। अब देखिए ये स्विच जो है ये T इज इक्वल्स टू 0 पे बंद हुआ है, यानी T इज इक्वल्स टू 0 से पहले की बात करूँ तो स्विच आपका ओपन रहेगा, यानी अगर 0 माइनस की बात कर रहा हूँ तो T इज इक्वल्स टू 0 से पहले की बात कर रहा हूँ। ये आपका 2 ओम, ये आपका 4 ओम। कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखूँ मैं VC 0 माइनस की अगर आपसे वैल्यू पूछे, देखो कोई करंट यहाँ भी फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट आपका यहाँ भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि VC अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो VC 0 माइनस कैसा हो जाएगा आपका, 0 की इक्वल हो जाएगा, सिंपल। VC 0 माइनस इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 वोल्ट की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी शो करता है कैपेसिटर का वोल्टेज, तो यही आपका वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, VC 0 प्लस के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, VC 0 प्लस के इक्वल हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। अब मुझे VC 0 प्लस तो मिल गया, ठीक है ना, यानी मेरा जो VC 0 प्लस आया है, मेरा VC 0 प्लस मेरा क्या आ गया, 0 वोल्ट की इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब मुझे 0 प्लस का सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, न्यूमेरिकल इसके इक्वेशन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, केवल इन्फिनिटी का वोल्टेज ही तो चाहिए। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट इन्फिनिटी का सर्किट बनाऊँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं मैं एट टाइम T इज इक्वल्स टू इन्फिनिट, ये भी आपकी स्टडी स्टेट होती है, ठीक है। T इज इक्वल्स टू 0 माइनस और इन्फिनिटी दोनों आपकी स्टडी स्टेट रहेगी। बस अंतर क्या रहेगा आपके सर्किट बनाने में, कैपेसिटर तो उसमें भी ओपन सर्किट होगा। अब अंतर क्या रहेगा आपका इसमें, कि ये जो आपका स्विच है जो 0 पे क्लोज हो रहा था तो आपने 0 माइनस पे ओपन रखा था, लेकिन जब हम इन्फिनिटी की बात करेंगे तो स्विच आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सर्किट बनाते हैं। अब स्विच आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैपेसिटर दोबारा से ही ओपन रहेगा, क्योंकि T इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी क्या है मेरी स्टडी स्टेट। मैंने 0 प्लस का सर्किट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 0 प्लस वोल्टेज तो मुझे निकल गया। अब इस इक्वेशन में किसकी और ज़रूरत थी, मुझे इन्फिनिटी की और ज़रूरत है, ठीक है ना। इसलिए मैं इन्फिनाइट का ही सीधे सर्किट बनाऊँगा। तो ये आपका 2 वोल्ट है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। वोल्टेज एट इन्फिनिटी, अगर अब मैं देखूँ यहाँ पे तो इस वाले नेटवर्क में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस वाले नेटवर्क में करंट फ्लो होगा, जिसकी वैल्यू मैं I मान लेता हूँ। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल वोल्टेज कितना है 2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू, ठीक है।
अब क्या करते हैं अपन, अब देखिए अब इसमें मैं KVL लगाता हूँ, अगर इसमें मैं KVL लगाता हूँ तो देखिए ये जो, अब देखिए ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है कितना आ जाएगा, ये वाला जो वोल्टेज है ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 0.2 आई इंटू आर कर दिया मैंने, तो ये हो जाए 0.4 वोल्ट। अब यही वोल्टेज जो है इसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए यही वोल्टेज, क्योंकि दोनों पैरेलल में लग रहे हैं और इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं क्योंकि करंट जीरो है, तो यही वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ओम के अक्रॉस के वोल्टेज की इक्वल हो जाएगा। तो VC एट इन्फिनिटी मेरा कितना आ गया, 0.4 वोल्ट। ठीक है, VC एट इन्फिनिटी मेरा कितना आ गया, 0.4 वोल्ट आ गया। यानी अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, क्या थी मेरी इक्वेशन, VC ऑफ t इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट 0 प्लस माइनस वोल्टेज एट इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस का t बाय टाउ प्लस का वोल्टेज एट इन्फिनिटी। इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ वोल्टेज एट 0 प्लस की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी, 0 प्लस की वैल्यू, 0 प्लस की वैल्यू मेरी 0 वोल्ट थी। ठीक है, इसको मैं 0 रखूँगा, माइनस का इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू थी मेरी, 0.4 थी, e टू दी पावर माइनस का t बाय टाउ प्लस का वोल्टेज एट इन्फिनिटी कितना था मेरा, 0.4। ठीक है, अब एक चीज़ की ज़रूरत है मुझे, इसमें ज़रूरत है टाइम कांस्टेंट की। तो हाउ टू फाइंड अ टाइम कांस्टेंट, अब मैं क्या निकालना जा रहा हूँ, सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, टाउ, दैट इज इस सर्किट का मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, टाइम कांस्टेंट निकालने जा रहा हूँ इस सर्किट का। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट, देखिए आप क्या करिए, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या, क्योंकि टाइम कांस्टेंट किसी भी RC नेटवर्क का क्या होता है, RTH इंटू C। ठीक है, नेटवर्क आपके पास गिवन था। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट में कब, क्योंकि ये इक्वेशन ही मेरे ग्रेटर देन 0 की बात है, ये इक्वेशन ही मेरे t ग्रेटर देन 0 पे है, तो मैं टाइम कांस्टेंट भी t ग्रेटर देन 0 पे ही निकालूंगा। यानी टाइम कांस्टेंट कब निकालूंगा, जब मैं स्विच जो होगा मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले RTH निकालेंगे हम। RTH निकालने के लिए आप इस कैपेसिटर को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, RTH निकालने के लिए आप कैपेसिटर को रिमूव करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 वोल्ट, 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम। कैपेसिटर मैंने रिमूव कर दिया, और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस हो जाती है। यानी आपका वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो जाता है, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, RTH निकालना है हमें। तो अगर आपको इस डायरेक्शन से RTH निकालना तो बेटा पीछे से इस एरो के अपोजिट से चलना चालू करिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको RTH निकालना है उसमें नहीं, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करेंगे। तो 8 और 2 आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं, 8 पैरेलल टू 2, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज़ में कनेक्ट है 4 ओम के। तो जो RTH आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 10 प्लस 4, दैट इज 2 इंटू 2 5 जो 10, 8 बाई 5 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 8 बाई 5 प्लस 4, 5 4 जो 20, यानी 28 बाई 5 ओम। ठीक है, RTH आ गया आपका। तो टाइम कांस्टेंट निकल जाएगा, टाइम कांस्टेंट होता है RTH की वैल्यू आ गई आपकी 28 बाई 5 इंटू C। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी आपकी। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू आपकी कितनी थी, 1 फैरेड थी, तो ये हो जाएगा 28 बाई 5 ही हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 5.6 सेकेंड्स। ठीक है, इसको मैं 5.6 सेकेंड लिख सकता हूँ। तो रख दीजिए इस इक्वेशन में, दोनों चीज़ें इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका VCT इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.4 ई टू द पावर ऑफ माइनस का t बाय टाउ की वैल्यू क्या, 5.6। ठीक है, प्लस का 0.4 यानी कितना आ गया आपका 0.4 माइनस का 0.4 ई टू द पावर ऑफ माइनस का टाउ बाय 5.6। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ICT। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ICT एट t ग्रेटर देन 0। तो क्या करेंगे अपन, ओम्स लॉ सबको पता ही है, ओम्स लॉ की इक्वेशन से क्या ICT जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, C dVCT बाय dt के इक्वल। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ICT, कैपेसिटर की वैल्यू तो 1 थी, इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 0.4 माइनस का 0.4 ई टू द पावर माइनस का t बाय 5.6 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो ये हो जाएगा मेरा आपका डिफ्रेंशिएशन इसका, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 0.4 ई टू द पावर ऑफ माइनस का माइनस का एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/1 में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्लस का 5.6 ई टू एस टू पावर माइनस का t बाय 5.6, तो हो जाएगा आपका 4 इंटू 5.6 22.4 ई टू द पावर ऑफ माइनस का टाउ बाय t बाय 5.6, ठीक है। तो आपका टोटल करंट किसकी इक्वल आ गया, 22.4 ई टू द पावर माइनस का t बाय 5.6 की। ये आपका कैपेसिटर का करंट आ गया, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पे, जिससे आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर को, और आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक तो ये फॉर्म हो सकती है बेटा, ठीक है ना, दूसरी फॉर्म हो सकती है ये वाली। तो दोनों फॉर्म समझिए। देखिए मैं सबसे पहले पहली फॉर्म समझाता हूँ आपको। पहली फॉर्म में क्या है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं हर ऑप्शन में t = 0 पे वैल्यू देख रहा हूँ और t = इन्फाइनाइट, मतलब हर इक्वेशन में, हर ऑप्शन में मैं इनिशियल वैल्यू देख रहा हूँ t = 0 पे और t = इन्फाइनाइट में फाइनल वैल्यू। तो जैसे ही मैं 0 रखता हूँ, t = 0 रखूँगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, तो 0.4 माइनस 0.4 0 हो जाएगा। मैं इसमें इन्फिनिटी रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 0 0, तो ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम नीचे वाले ऑप्शन में आइए, इसमें t = अगर मैं 0 रखूँगा तो ये -0.4 प्लस 0.4 क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं अगर इन्फिनिटी रखूँगा उसमें, तो ये 0.4 ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0.4 इंटू 0 0 खत्म, तो ये -0.4 आ जाएगा केवल, ठीक है ना। सी ऑप्शन में देखते हैं अपन, सी ऑप्शन में क्या है आपका, अगर मैं इसमें t = 0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, तो -0.4 -0.8, ठीक है। अगर मैं t = 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0.4 हो जाएगा। सेम अगर मैं t = इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी 0 माइनस 0.4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। आप बस क्या करिए, आप t = 0 माइनस पे सर्किट बनाइए, तो उससे 0 प्लस की कंडीशन आ जाएंगी, और एक t = इन्फिनिटी पे सर्किट बना लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ करा था। हमने क्या करा था, हमने VC 0+ निकाल लिया था बेटा, 0 वोल्ट, ठीक है। हमने 0 प्लस निकाल लिया था 0 वोल्ट, और दूसरा हमने क्या कर रखा था, हमने उसके बाद क्या करा, हमने इन्फिनिटी में निकाली, यानी इनिशियल वैल्यू तो मेरी 0 वोल्ट है और फाइनल वैल्यू मेरी कितनी है, 0.4। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, आपकी इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू 0.4 आपके ऑप्शन ए में है, सही है आपका आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है इसमें सारे टाइम कॉन्स्टेंट सेम है, ठीक है, सारे आपके टाइम कांस्टेंट सेम है, तो आप क्या करिए, t = 0 पे वैल्यू निकाल लीजिए, t = इन्फाइनाइट पे वैल्यू निकाल लीजिए, और आप जो आपका न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें आप क्या करिए, उसमें आप केवल ये निकाल लीजिए, आपको इक्वेशन में रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, केवल VC 0+ जो हम निकालते हुए आ रहे हैं, 0 माइनस सर्किट बनाया, 0+ पे हमने वैल्यू निकाल दी, और एक इन्फिनिटी पे हम आप वैल्यू निकाली, दोनों को मैच कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरी फॉर्म है कि इसमें टाइम कॉन्स्टेंट अलग है बेटा इसमें क्या है, इसमें वाली वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट अलग है, ये 10, ये 100, ये 5.6, ये 10, तो बहुत आसान हो गया। अब बस टाइम कांस्टेंट निकालना है अपने को, ये वाला टाइम कांस्टेंट निकालना है जो कि 5.6 सेकंड्स की इक्वल है। तो जैसे टाइम कांस्टेंट आप निकाल लोगे, आप आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बेसिकली यही आते हैं गेट, ठीक है ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख लीजिए, अगर टाइम कांस्टेंट डिफरेंट है तो केवल टाइम कांस्टेंट निकाल लीजिए, अगर आपका टाइम कांस्टेंट सेम है तो यही फॉर्म आएगी आपकी। आप 0 पे और इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगी आपकी। उसी तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 0 और इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लीजिए उनकी, आपका आंसर मैच होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आप नीडी पीपल से जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ में मैं केवल फ्री में पढ़ाऊँगा आपको, और सारे टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के पढ़ाऊँगा। अगर टाइम रहेगा तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का नॉन टेक भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेकर अपन टेक्निकल ख़त्म करें।